नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का बयान, दी खुली चुनौती राजद और जेडीयू को। इंडिया टीवी न्यूज के लिए सहयोगी नवीन कुमार के साथ विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ सम्राट चौधरी हैं और आपको हम बता दे रहे हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना है, फिर इसको संबोधन कर रहे हैं। सीधा आपको उनके पास भारतीय जनता पार्टी में सबका साथ सबके विकास थोड़ा नीचे कीजिए ना लोगों। और कई यहाँ मल्टीपर्पज नेता होते हैं, इसमें कई दो मत। ये राजद नहीं है, एक मालिक है और सब उसके नौकर हैं। यहाँ नहीं है, और यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात है। भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती, वो भी लालू प्रसाद जी को भाजपा की ही कृपा थी। वो कह रहे हैं उनके बेटा की हरिश्चंद्र हो जाते, हरिश्चंद्र नहीं होते। कल भी अपराधी थे और आज भी कोर्ट के नजर में अपराधी हैं। इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए तेजस्वी जी, आपके पिताजी को कोई क्लीन चिट नहीं दे सकता है, किसी के साथ समझौता हो जाए। भाजपा तो कभी क्लीन चिट नहीं दे सकती है और आपको भी नहीं दे सकती। आप भी अब उन्हीं की श्रेणी में हैं, इसलिए एकदम बेफिक्र रहिए। भारतीय जनता पार्टी बनाना भी जानती है और आपके पिताजी को मुख्यमंत्री भी भाजपा ने ही बनाया था, भाजपा के कृपा से बने। नीचे करो नीचे। वो तो रोज जाते हैं, उस पर क्या करना है। नीतीश जी तो रोज जाते हैं ना लालू जी का चरण वंदना करने, तो उसमें क्या करना है। नया कुछ रहे तो बताइए। वो रोज है, उनका प्रत्येक दिन का काम है लालू जी के आदेश पालक के तौर पर काम। देश में जंगल राज कहाँ है, यही तो जानना चाहता हूँ। देश में तो सबकी सरकार है, सबको साथ लेके चलने वाली सरकार है, और उनको याद नहीं है ये भाजपा नहीं होती तो उनके जो पिताजी मुख्यमंत्री बने वो कभी नहीं बने होते। उनके पिताजी को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम भाजपा के 39 विधायकों ने किया। इसलिए भाजपा के कृपा पर है, भाजपा पर किसी का कृपा नहीं है। भाजपा एक, क्या राजद ने कभी समर्थन किया है भाजपा को? जनता दल यूं कहे कि हमने सरकार बनाया है, कुछ नहीं। सारे लोगों को कृपा सिर्फ एक पार्टी का है, वो है भाजपा। तेजस्वी का नाम भाजपा सिर्फ झूठ बोलती है, झूठ फरेब फैलाने का काम करती है। कई झूठ है इसमें। जानना चाहते हैं, वही तो बताए ना कौन सा झूठ। एक झूठ का नाम बताए। झूठ पर राजद कहती है ना कि मैं सबसे बड़ा आरक्षण का समर्थक हूं। लालू प्रसाद जी को मैं कहता हूं या उनके परिवार को कहता हूं, एक आरक्षण का नाम बताइए, एक वर्ग का आरक्षण का नाम बताइए जिसको लालू प्रसाद जी के परिवार ने दिया हो। एक नाम बताइए। दलित को आरक्षण नहीं दिया था 2001 के चुनाव में, अति पिछड़े को आरक्षण नहीं दिया था। ये भाजपा और जदयू की सरकार थी, तब आरक्षण की व्यवस्था हुई। तो झूठ तो वो फैलाते हैं। हमको ये तो बताइए कि कौन सा झूठ भाजपा ने कहा, ये जानना चाहता हूं, चैलेंज करना चाहता हूं राजद के लोगों। एक झूठ का नाम बताओ। मैंने तो बताया कि राजद आरक्षण विरोधी है और आरक्षण आज तक किसी वर्ग को नहीं दिया। राष्ट्रपति 3 दिवसीय दौरा। देखिए साथियों, इस देश में जो भी गलत करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है अपराधी नहीं बचने चाहिए। आज पूरे बिहार की स्थिति क्या है? गुंडा तांडव कर रहा है, जमीन हड़पने का काम कर रहा है, बालू माफिया सड़क पर घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन व्यवसायी को अपने घर, अपने दुकान को 5 बजे बंद करके बंद करना पड़ रहा है। तो ये स्थिति है। गुंडा राज इसको कहते हैं, जंगल राज इसको कहते हैं। और लालू जी के परिवार को ये आदत हो गई है आतंक का राज स्थापित करना, अपराधियों को संरक्षण देना। और यही नीतीश कुमार जी जब भाजपा के साथ थे तो चार्जशीट होता था, उसको सरकार से बाहर कर दिया जाता था। और आज कितने अपराधी सरकार में हैं,
नीतीश कुमार जवाब देंगे क्या? नीतीश कुमार जी को तो सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि जितने मंत्रियों का हमने इस्तीफा लिया है उनको कान पकड़कर माफी मांगना चाहिए। दिल्ली में जंगल राज है सर दिल्ली। अच्छा देखिए, अब देखिए, लालू प्रसाद जी एक अलग सुपर सरकार है, राबड़ी देवी जी अलग सुपर सरकार है, तेजस्वी यादव जी अलग सरकार चला रहे हैं, तेज प्रताप यादव जी वो सरकार चला रहे हैं, और मीसा भारती जी और एक बहन रागिनी भी है जो सिंगापुर से सरकार चला रही है। ऐसा बटा हुआ सरकार बिहार में नहीं चलेगा। भाजपा है, भाजपा कार्यकर्ताओं से आगे बढ़ता है, और एक ही परिवार में 6 दुकान खुले हुए हैं, कोई जाके खरीदारी कर सकते हैं। इतिहास जानता है लोग, पूरा लोग, चाहे वो संगठन का काम हो या सरकार का काम हो, पूरी तरह राजद बेचने का काम करती है। राजा का हनक खत्म हो गया हो, जिस राजा के राज में सिर्फ लूट की व्यवस्था हो और लूटने के लिए छूट दे दिया गया हो, तो उस राजा के राज में क्या होना है? राजा के किसी कार्यक्रम में किसी को जाने से भी अब डर लगना चाहिए। जो स्थिति उन्होंने कल महामहिम राज्यपाल के साथ किया, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ किया, अब कौन आएगा इनके कार्यक्रम में? जिस तरह की बोली ये बोलते हैं, मतलब क्या है? इन्हीं के एहसान से चल रहा है बिहार क्या? जिस बिहार में 2,61,000 करोड़ का बजट है और नीतीश कुमार जी 18 साल राज किए और 32,000 करोड़ ही संसाधन पैदा कर पाए। 3 कृषि रोड मैप तैयार हुआ, कितने किसानों को फायदा हुआ, कितना उनकी आमदनी बढ़ी, कोई बताई तो? नीतीश जी सिर्फ अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं भारत सरकार के पैसे से, नरेंद्र मोदी जी के पैसे से। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिहार को पैसा देती है और सिर्फ अपना फोटो लगाने का काम नीतीश कुमार का। तो जैसा कि आपने सुना, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का सीधा रूप से तेजस्वी यादव के ऊपर हमला था और बताया कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज और लूटपाट की जो स्थिति पैदा हुई है, लूटने वालों को छूट मिली हुई है, तो ये उनका कहना था। और बताया कि जो आज बता रहे हैं भाजपा के ऊपर वो झूठ बोल रहे हैं, वो एक भी झूठ साबित करके दिखाएं, और अपने जो है खुद जो हरिश्चंद्र बने हुए हैं उनके बारे में बिहार की जनता सब जानती है। तो बने रहिए ऐसे ही खबरों के लिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। सहयोगी नवीन कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको